आज की कहानी है भूतिया हवेली का रहस्य। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डेली मेरी रात को 9 बजे वीडियो जो अपलोड होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग उसे काली हवेली भी कहते थे। गांव के हर एक व्यक्ति उस हवेली की भयानक कहानियां सुनी थी। कहते थे कि वहां रात में औरत की चीखें सुनाई देती है, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती है और अंदर अजीब परछाइयां घूमती दिखती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली लगभग 150 साल पुरानी है। इसमें राजा विक्रम सिंह और अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक दिन अचानक राजा और उनके परिवार का कत्लेआम हो गया। किसने किया, कैसे हुआ, यह आज तक रहस्य ही है। तभी से हवेली वीरान है। दोस्तों, अब इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिज्ञासा की शुरुआत। इसका मतलब ये हुआ, जब किसी के मन में कुछ चीज की लालसा या जिज्ञासा होती है, किसी चीज को जानने की इच्छा होती है कि हम एक रहस्य को सच में उसे करीब से जाकर देखें। तो इस कहानी में अगला मोड़ यही है। एक राहुल नाम का लड़का था जो शहर से गांव घूमने आया था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और थोड़ा निडर भी। उसने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी तो उसे बड़ी जिज्ञासा हुई। उसने सोचा सिर्फ अफवाह होगी, क्यों ना जाकर खुद देखूं। गांव वाले उसे बार बार रोकते रहे, बेटा वहां मत जाना, लोग वापस नहीं आते। लेकिन राहुल ने नहीं का पहला कदम। अगली रात राहुल टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली घने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरी हुई थी। जैसे ही उसने हवेली का भारी जंग लगा दरवाजा खोला, उसकी चरमराहट पूरे जंगल में गूंज उठी। मतलब उसकी जो गुनगुनाहट और जो दरवाजे के खोलने की आहट है, पूरे जंगल में गूंज उठी। अंदर का माहौल दम घोटू था, यानी दम घुटने वाला था। टूटी हुई खिड़कियां, मकड़ी के जाले और दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल चौंका, लेकिन डर के बजाय उसने साहस दिखाया और आगे बढ़ा। अगली कहानी की टॉपिक है अजीब आवाजें। करीब आधे घंटे तक राहुल हवेली में घूमता रहा। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से चुड़िया की खनक सुनाई दी। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वहां एक कमरा आधा खुला हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजा धकेला, सामने एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। अचानक औरत ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थी। राहुल के हाथ में टॉर्च गिर गई। जो हाथ में टॉर्च था राहुल के, वो टॉर्च नीचे जमीन पर गिर गई। भागने की कोशिश की। राहुल तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन नीचे का दरवाजा बंद था। तभी पीछे से वह औरत चीखते हुए उसके पास दौड़ी। राहुल ने जान बचाने के लिए खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा और भयानक चीखें गूंजने लगी। तू क्यों आया है यहाँ? यह वही औरत की आवाज थी, पर अब पूरे हवेली में गूंज रही थी। राहुल कांपते हुए बोला, मैं बस सच्चाई जानना चाहता था। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। औरत की परछाई धीरे धीरे बदलकर एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई दी। उस बच्ची के गले पर तलवार के निशान थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हम सबको यहाँ धोखे से मारा गया। मेरे पिताजी को जहर दिया गया, माँ को जला दिया गया और मुझे गला घोंटकर मार दिया गया। हमारे हत्यारे कभी सजा नहीं पाए। हमारी आत्माएं यहीं कैद है। यह सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बच्ची बोली, सत्य सबको बताना ताकि हमें न्याय मिल सके।
इतना कहकर बच्चे की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली की हवा अचानक हल्की लगने लगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल बाहर निकला तो सुबह की किरणें फूट रही थी। गांव वाले पहले से ही हवेली के बाहर जमा थे, जब हैरान थे कि राहुल जिंदा कैसे निकल आया। सारे राहुल की तरफ देखने लगे। सब हैरान नजर से देख रहे थे कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। राहुल ने सारी कहानी सबको सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने पुराने राजाओं के इतिहास की किताबें निकाली और सच साबित हो गया। धीरे धीरे उस हवेली में डरावनी घटनाएं कम होने लगे। शायद आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद राहुल फिर से गांव आया। जिज्ञासा वो उस हवेली के पास गया। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उसने हवेली की टूटी खिड़की में झांका, अंदर से वह लाल झिलझिलाती दिखी। क्या आत्माएं सचमुच मुक्त हुई थी या हवेली का श्राप आज भी जारी है? तो इस अभी रहस्य को कोई नहीं जान पाया है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप सुनकर कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली कहानी या डरावनी कहानी आपके पास है तो आप अपना नाम लिखकर और कहानी को जरूर भेजें, ताकि उस कहानी को मैं आप सबको सुना सकूं। आपसे निवेदन है कि कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके